विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों और कला के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए कार्यरत रहते हैं। और अब हमारा पूरा भारतवर्ष अलग अलग संस्कृति को मिल के बना है, लेकिन है एक ही। तो ये जो अलग अलग तरह की थीम्स है जो युवाओं को प्रेरित करती हैं भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, इन्हीं थीम्स के ऊपर अब की बार का जो हमारा युवा महोत्सव है वो टिका हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। तो आज मैं पहुंचा हूं सिटी वैली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। तो मैम खुद ही अपना परिचय देंगे। पहले तो मैम हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू नेहरा, निदेशिका युवा कल्याण निदेशालय, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। जी मैम, अभी यूथ फेस्ट होने वाला है 15 तारीख से 19 तारीख तक। जी, तो मैम आपके अनुभव से किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहोगे आप छात्रों को? देखिए, युवा महोत्सव जो होते हैं बच्चों की सांस्कृतिक कला या योग्यता को उभारने का एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों और कला के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए कार्यरत रहते हैं। और युवा महोत्सव इस कड़ी में एक बहुत बड़ा हम एक कदम मान के चलते हैं जो युवाओं की प्रतिभा को बाहर निकालने में सहयोग करते हैं। मैम आपके हिसाब से अब युवाएं यहाँ पर यानी कि शामिल होंगे तो उनसे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? आज के समय में जो सबसे बड़ी जो मैं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक समाज में जो एक कमी मानती हूँ, जो हम नहीं दे पा रहे हैं विद्यार्थियों को, एक सद्भावना का माहौल और एक टीम वर्क में काम करने की कला। कहीं ना कहीं इसकी एक कमी हमें हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन जो इस तरह के युवा महोत्सव हैं, इसमें सभी विद्यार्थी जो है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग कहीं से भी हों, किसी भी जगह से हों, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ को छोड़कर, धार्मिक बाउंड्रीज़ को छोड़कर, लैंगिक समानता के रूप में एक साथ जब इकट्ठे होते हैं और एक टीम वर्क की तरह जब काम करते हैं, तो ये देखकर अच्छा लगता है कि आज का युवा किस तरह से इन युवा महोत्सवों के रूप में आगे बढ़ रहा है और एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो मैम इसी के साथ मेरा एक और आपसे सवाल है। इस यानी कि यूथ फेस्ट होने वाला है अभी, तो इसकी थीम क्या रहेगी और इसमें क्या कुछ प्रोग्रामिंग का रहेगा, आप बताइए। जो थीम है इस वर्ष की वो हमने विकसित भारत रखा है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत। कहीं ना कहीं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी विकसित बनेगा। और अब हमारा पूरा भारतवर्ष अलग अलग संस्कृति को मिल के बना है, लेकिन है एक ही। तो ये जो अलग अलग तरह की थीम्स है जो युवाओं को प्रेरित करती हैं भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, इन्हीं थीम्स के ऊपर अब की बार का जो हमारा युवा महोत्सव है वो टिका हुआ। हाँ जी मैम, तो इसी के साथ मेरा एक और सवाल भी है मैम अभी आपसे मेरा। अभी जो आज का युवा है वो नशे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको ऐसे से यूथ फेस्ट होने से युवाओं को इन नशे से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। युवाओं को एक धारा देने की ज़रूरत है, एक दिशा देने की ज़रूरत है। और ये जो युवा महोत्सव है वो इसी तरह की एक दिशा, एक कला को अपनी दिखाने का, युवाओं में कला की और अपनी योग्यता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको दिखाने का एक मंच देने की ज़रूरत है, जो कि इस तरह के युवा महोत्सव देते हैं। तो निस्संदेह जो विद्यार्थी इस तरह के पॉजिटिव कामों में जुड़ेंगे वो नशे से हर कदम पे दूर रहेंगे। हाँ जी मैम, तो युवाओं के बारे में अभी आपने बताया कि ऐसे प्रोग्रामिंग होते रहते हैं तो अक्सर यानी कि नशे से निकाला जा सकता है उनको। जी। तो जो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उन युवाओं को भी क्या कहना चाहेंगे आप? जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देखिए, मंच योग्यता को या विद्यार्थियों के गुण को निखारने का एक माध्यम है, लेकिन जब तक दर्शक नहीं होंगे तब तक एक जिसको कहते हैं ना कलाकार की जो पारिश्रमिक जिसको हम बोलते हैं वो दर्शकों की तालियां होती हैं। अगर आप एक बड़ा स्टेज उन्हें दे देंगे लेकिन सामने दर्शक अगर उनका प्रोत्साहन करने के लिए नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित महसूस करते हैं। और जो दर्शक बैठे हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं। उनको देखकर उनको लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। उनको देखकर ये उनको भी लगता है कि हमारे अंदर भी ये कला है, ये कला हम भी आगे लेके आ सकते हैं। और अपने साथियों को आगे बढ़ते देखकर जो अंदर एक पॉजिटिव सोच का जो एक भाव उत्पन्न होता है वो भी कहीं ना कहीं एक युवाओं को आगे ले जाने में एक सहयोग करता है। हाँ जी मैम, ये अभी आप यानी कि यूथ फेस्ट अभी आपने बताया डायरेक्टर हैं आप। जी। तो आपकी पूरी की पूरी टीम कैसे वर्क कर रही है, किस एक निष्ठा के लगभग साथ? 100 के करीब जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग है, वॉलंटियर्स हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के सभी इस युवा महोत्सव को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह से अपना सहयोग दे पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो विद्यार्थी हैं वो आगे आकर कह रहे हैं कि हमें काम दीजिए, हम इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने में सफल हुए हैं और सभी लोग मिलकर
5 दिवसीय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आगे आइए, अपनी कला को उभारने के लिए इस तरह के मंच का उपयोग कीजिए। सभी जो अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो अपने साथियों को उत्साहित करने के लिए, उनकी कला का आनंद लेने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम में रोज़ आइए, उनका उत्साह बढ़ाइए। हाँ, अनुशासन में रहकर उन सभी को एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ने में मदद कीजिए, यही मेरा कहना है। और इसी के साथ मैं शहर के भी सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि ये सभी विद्यार्थी जो हैं सिरसा और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं लगभग, और प्रदेशों से भी आए हुए बच्चे हैं, तो उनको भी हमारे जो इस एरिया की संस्कृति है उसको देखने का एक मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग आकर उनका हौसला बढ़ाइए। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपके जो आनंद जो इन 5 दिनों में आप महसूस करना चाहते हैं उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा, आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ झलको हरियाणा गुलशन, सिरसा। झलको